हेतु वाले में रहने वाला अभाव, तो हेतु वाला तो यहाँ हो गया पर्वत, हेतु वाले में रहने वाला अभाव, तो अभाव यहाँ पर किचन वाली अग्नि का भी है ना अभाव, है ना अभाव, नहीं है ना वो अग्नि वहां पे। तो हेतु वाले में रहने वाला अभाव, उस अभाव का जो अप्रतियोगी साध्य, वो जो अग्नि है वो क्या होगी हमारे लिए यहाँ पर्वत पे अभाव, ठीक है। उस अभाव का अप्रतियोगी साध्य चाहिए हमें, तब व्याप्ति घटे। लेकिन ये जो पर्वत की अग्नि है ये महानसीय अग्नि का अप्रतियोगी साध्य नहीं है, माने अप्रतियोगी नहीं है ये समझ लो आप। क्या है? प्रतियोगी है। प्रतियोगी है तो नहीं घटेगा लक्षण, दिक्कत आ जाएगी ना हमें। तो फिर क्या हो गया, यहाँ क्या होने लगी, जहां लक्षण को घटना चाहिए था वहां भी लक्षण नहीं घट रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? अव्याप्ति कहते हैं। अव्याप्ति कहते हैं, अतिव्याप्ति नहीं कहते। अतिव्याप्ति उसको कहते हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा करके उसके भी बाहर निकल जाए, तो इसमें हो गई अव्याप्ति। अब हम बनाते हैं समानाधिकरण का दूसरा पक्ष बनाते हैं हम। उसमें हम क्या करते हैं? हेतु अधिकरण, पर्वत आदि कहा ना, तो एक में हमने हेतु का अधिकरण बनाया पर्वत को, किसमें? पर्वतो वह्निमान, ठीक है। अब आदि कहने से अब हम हेतु का अधिकरण बनाएंगे महानस को। हेतु है धूम, और धूम कहाँ रहता है? महानस में भी रहता है ना। तो यहाँ पर हेतु हो गया धूम और अधिकरण बनाया हमने महानस, और उस अधिकरण में अभाव, अभाव किसका है? पर्वतीय अग्नि का। पर्वत वाली अग्नि नहीं है ना महानस में, ठीक है। तो उसका हमने अभाव दिखाया, और उस अभाव का अप्रतियोगी साध्य, वो कौन है अप्रतियोगी साध्य? अप्रतियोगी साध्य तो मिलेगा ही नहीं, तो कौन सा साध्य मिलेगा? प्रतियोगी साध्य। कौन सा प्रतियोगी साध्य? महानसीय अग्नि का पर्वतीय अग्नि के साथ प्रतियोगी साध्य हमें प्राप्त होगा, तो नहीं घटेगा ना। तो दोनों तरह से क्या आ गया? दोष आ गया। यही कह रहे हैं हेतु अधिकरण पर्वत आदि, हेतु का जो अधिकरण, हेतु है धूम, और उसका जो अधिकरण, तो एक बार अधिकरण में लिया हमने पर्वत, दूसरी बार अधिकरण में लिया हमने महानस, तो दोनों में ही क्या रहा है? वृत्ति अभाव। वृत्ति अभाव प्रतियोगित्वम, वृत्ति के अभाव का प्रतियोगित्व हमें प्राप्त हो रहा है, अभाव का प्रतियोगित्व हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो प्रतियोगित्व जो अभाव है, वो अभाव हमें सीधा सीधा नहीं उपलब्ध हो रहा है, बल्कि कल मैंने एक न्याय बताया था आपको, चालनीय न्याय। चालनीय न्याय से क्रमिक अभाव हमें उपलब्ध हो रहा है। क्रमिक अभाव मतलब जब हमने पर्वत को अधिकरण बनाया तो वहां पर्वतीय तो अग्नि तो है ना, उसका तो अभाव नहीं ना, तो किसका अभाव है? महानसीय अग्नि का। और जब हमने महानस को अधिकरण बनाया तब वहां किसका अभाव है? पर्वतीय अग्नि का। तो क्रम से अभाव है, जैसे उसमें छानते हैं तो क्रम से नीचे निकलते हैं, वो एक ही साथ खाली नहीं हो जाता है पूरा। तो यही कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं तत्तद वहनादे है, वह्नि आदे, किस किस का अभाव है वहां पर? तत्त अग्नि का, माने अग्नि मात्र का अभाव नहीं है पर्वत पे। जो धूमवान पर्वत, धूम हमारा जो हेतु है उसका जो अधिकरण है अर्थात पर्वत, उस पर्वत के ऊपर पर्वतीय अग्नि तो है, लेकिन महानसीय अग्नि का अभाव है। और ऐसे ही जब हमने महानसीय अग्नि को अधिकरण बनाया तो महानसीय अग्नि का अभाव नहीं है बल्कि पर्वतीय। तो कह रहे हैं तद वह्न्यादेहे अस्ति अभाव या अवृत्ति, उस वह्नि का वहां पर अभाव है। पर्वतीय अग्नि अलग, महानसीय अग्नि अलग। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? तद वह्न्यादेहे अस्ति इति अतिव्याप्ति ही, तो अतिव्याप्ति होने लगेगी एक जगह, तो अव्याप्ति होने लगेगी। ये अतिव्याप्ति तो नहीं होगी, यहाँ अव्याप्ति हो रही है।
तो इसको ठीक कर लेना। तो ये दोष आ गए ना, हमारी जो इसकी हमने परिभाषा बनाई थी ये तो घटित नहीं हुई। तो अब इसका एक कोई बीच में ना अंतर्निहित कोई एक देशी व्यक्ति है, वो इसका समाधान दे रहा है। कह रहे हैं ये तो कोई दोष नहीं आएगा। क्यों दोष नहीं आएगा? ये कह रहे हैं कि हेतु का अधिकरण जो हम ये ले रहे हैं, हम कारिका में कह रहे हैं हेतु का जो अधिकरण और उसमें रहने वाला जो अभाव और उस अभाव के साथ अप्रतियोगी साध्य, अप्रतियोगी साध्य के साथ हेतु का समानाधिकरण होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर अग्नि 2 ले रहे हैं, अभी तक ये ऊपर क्या कर रहे थे, धूम तो ले रहे थे कॉमन, और अग्नि ले रहे हैं 2, पर्वतीय अग्नि, महानसीय अग्नि। तो कह रहे हैं हम वो अग्नि लेंगे और वही धूम लेंगे उस अग्नि के साथ। धूम भी तो दोनों अलग है ना। जब दोनों अग्नियां अलग हैं तो पर्वतीय धूम अलग और महानसीय धूम, ये नव्य नैयायिक है। तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों धूम भी अलग अलग लेंगे। तो जो पर्वतीय धूम है उसका अधिकरण क्या है, पर्वत, और वहां पर पर्वतीय अग्नि का अभाव तो नहीं है ना। पर्वतीय का अग्नि का यदि अभाव नहीं है तो हम उससे वहां अभाव हम लेंगे घट का ही, और उसका अप्रतियोगी साध्य हमें मिल जाएगा अग्नि, अप्रतियोगी साध्य वह्नि, तो कोई दोष नहीं आएगा। और ऐसे ही महानस में हम लेंगे महानसीय धूम और उसका समानाधिकरण में हम लेंगे महानसीय अग्नि, उसमें है ना वो, और उससे तद भिन्न में लेंगे हम घटपट आदि। तो अलग अलग अग्नि अलग अलग धूम, तो कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है। तो पर्वत के ऊपर पर्वतीय अग्नि है, धूम है, तो अग्नि का अभाव नहीं ना है, तो अग्नि क्या हो जाएगा, अप्रतियोगी साध्य हो जाएगा। अब यहाँ पर महानसीय अग्नि रहे या ना रहे, इन्होंने दोष क्या कह के दिखाया था कि महानसीय अग्नि का अभाव है यहाँ पर, और उसका ये जो साध्य है ये प्रतियोगी साध्य बन जाएगा, अप्रतियोगी साध्य नहीं रहेगा। तो ये दोष दिखा रहे थे। अब कह रहे हैं कि वो रहे या ना रहे, उससे हमारी व्याप्ति के लक्षण में कोई दोष नहीं आएगा। तो अब उसका उत्तर ये दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे करके आप समाधान कर तो दोगे, लेकिन नैच समानाधिकरण वह्नि धर्मयोरेव व्याप्ति रीति वाच्यम। कह रहे हैं जो हमने व्याप्ति का लक्षण बनाया है उसमें नैच समानाधिकरण वह्नि धूमयो एवं व्याप्ति, माने पर्वतीय धूम का पर्वतीय अग्नि के साथ समानाधिकरण देखेंगे हम, और महानसीय धूम का महानसीय अग्नि के साथ समानाधिकरण हम देखेंगे। ऐसा कह के जो आप समाधान कर रहे हो ना, इतने मात्र को ही हम व्याप्ति नहीं कह रहे हैं। तत्तद अग्नि के साथ तत्तद धूम और उसका समानाधिकरण, तो केवल मात्र वह्नि और धूम के समानाधिकरण मात्र को ही हम व्याप्ति नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तत्तद वह्न्यादे अपि उभय अभाव सत्वाद एक सत्वे अपि द्वयम नास्ति इति। हम तो यहाँ पर अभाव से क्या ले रहे हैं, उभया अभाव ले रहे हैं, और इसके लिए एक न्याय कल बताया था, क्या है वो, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति इति। तो कह रहे हैं एक यदि है और दूसरा नहीं है, किसी के यहाँ एक बेटा है और उससे कोई पूछे कि आपके 2 बेटे हैं क्या, तो क्या कहेगा, नहीं हमारे 2 नहीं है। आपके पास 1 रुपया है और हम पूछें कि आपके पास 2 रुपए हैं, तो क्या कहेंगे, नहीं 2 रुपए नहीं है। तो प्रथम उत्तर यही आएगा ना कि नहीं 2 रुपए तो नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यद्यपि पर्वतीय अग्नि तो है लेकिन महानसीय अग्नि नहीं है। तो जब हम पूछेंगे कि पर्वत पर महानसीय अग्नि है क्या, तो आप क्या कहेंगे, नहीं अग्नि तो नहीं है। तो मतलब एक के ना होने से दूसरे का भी अभाव ही हो जाता है, तो पर्वतीय अग्नि का भी क्या होने लगेगा, अभाव ही होगा। ऐसे हम मानस में पूछेंगे कि यहाँ पर पर्वतीय अग्नि है क्या, तो क्या कहेंगे,
नहीं है, तो महानसीय अग्नि का भी अभाव ही हो जाएगा। तो इसको कहते हैं उभयाभाव। हम यहाँ पर अभाव शब्द कहने से, अभाव वैसे कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का अभाव होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्राग भाव। प्राग भाव कौन सा होता है? घटो भविष्यति, ये क्या है? घट का प्राग भाव, अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रध्वंसा भाव। इस ये कैसे होगा? घटो नष्ट, उसका नाश हो गया है, ठीक है, तो ये होगा प्रध्वंसा भाव। तीसरा क्या होता है? अत्यंता भाव। घटो नास्ति, कहीं भी नहीं है घट, घटो नास्ति, ये क्या हो गया? अत्यंता भाव है। चौथा क्या होता है? अन्योन्या भाव। घटः पटो नास्ति, पट घटो नास्ति। तो ये 4 प्रकार का होता है। तो ये कह रहे हैं कि यहां हम कौन सा लेंगे? उभया भाव। और उभया भाव यहाँ पर कितनी तरह से घटित हो सकता है? कब कब उभया भाव बन जाएगा? 3 स्थिति में बनेगा। पहली स्थिति में बनेगा जब वहां पर महानसीय वह्नि तो है लेकिन पर्वतीय वह्नि का अभाव है, ठीक है। जब पर्वतीय वह्नि का अभाव हो तब भी उभया भाव बन जाएगा। एक का अभाव होने से दोनों का बन जाता है ना। दूसरा है वहां पर घट का अभाव हो और कोई पूछे कि यहाँ पर वह्नि घटो अस्ति, पहाड़ के ऊपर अग्नि और घट दोनों हैं क्या? तो क्या कहेंगे? नास्ति। तो ये अभाव बन जाएगा। घट का अभाव होने से भी क्या हो जाएगा? उभया भाव हो जाएगा। और तीसरा है दोनों का ही अभाव हो, जब ना घट हो ना अग्नि हो तब भी क्या हो जाएगा? उभया भाव हो जाएगा। एक के होने पे भी उभया भाव हो जाता है, फिर दूसरे के होने से, पहले वाले के न होने से तब भी उभया भाव हो जाएगा, और दोनों के ही न होने से भी उभया भाव हो जाएगा। तो 3 स्थिति में बनेगा ये। तो ये कह रहे हैं तत्तत् वह्नादे अपि उभया भाव सत्वात्, दोनों के ही अभाव होने से, उभया भाव के होने से। उभया भाव माने एक सत्वेपि द्वयम नास्ति इति प्रतीते है, ये अनुभव प्रतीति है कि एक के होने पे दूसरा भी नहीं होता है, ऐसे लोक में देखते हैं, ऐसे अनुभव की प्रतीति है। तो यहाँ पर क्या दोष आ गया? दोष वैसा का वैसा बना रहा। इन्होंने बीच में क्या की, दोष को परिहार करने के लिए क्या कहा था? तत्त धूम के साथ तत्त अग्नि का संयोग कर देंगे, धूम भी अलग अग्नि भी अलग। ये कह रहे हैं नहीं, एक नहीं होती है तो ऐसे कहा जाता है, दूसरा भी नहीं है। और देखो तो दोष दिखा दिया ये, और एक दोष दिखा रहे हैं। गुणवान द्रव्यत्वात् इत्यादौ अव्याप्ति तथापि प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत् साध्यता अवच्छेदकम तद अवच्छिन्न समानाधिकरण्य व्याप्ति रीति वाच्यम। गुणवान हम कहेंगे अयम या इदम गुणवान, और हेतु क्या है? द्रव्यत्वात्, ये पक्ष बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर हेतु क्या है? देखो इसमें एक बात ध्यान ये देने की है, ये कह रहे हैं गुणवान द्रव्यत्वात्, तो यहाँ पर अयम गुणवान और हेतु क्या हो गया? द्रव्यत्वात्, ये पक्ष बन गया। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि इस व्याप्ति में खास बात ध्यान देने की यह है कि जो पहले वाली व्याप्ति थी उसमें हम पहले किसको पकड़ते थे? साध्य और साध्यवान को। यहाँ हमें पहले किसको पकड़ना है? हेतु को। तो हमेशा सिद्धांत व्याप्ति में हेतु को पहले पकड़ा जाता है, उस हेतु से फिर पूरा वो सिद्ध हो जाता है जो हमने प्रतिज्ञा की थी। तो आगे उदाहरण और उपनय और निगमन करके फिर सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेतु क्या है? इसमें हमारे पास द्रव्यत्वात्, और वो यहाँ पर द्रव्यत्व जो है वो कहाँ रहेगा? जैसे वहां पर हमने हेतु दिया था धूम, तो धूम कहाँ रहता है? पर्वत में। तो यहाँ द्रव्यत्व जो है, ये द्रव्यत्व कहाँ रहेगा? द्रव्यत्व कहाँ रहता है?
मनुष्यता कहाँ रहती है? पांडित्य कहाँ रहता है? तो द्रव्यत्व कहाँ रहेगा? सीधी बात है, द्रव्य में रहेगा। तो क्या हो जाएगा? द्रव्य, ये जो द्रव्य है ये गुणवान है। ठीक है, कोई भी द्रव्य है हमारे पास, कोई घट है, पट है, द्रव्यत्व, द्रव्य तो कितने हैं हमारे पास? 9 द्रव्य है ना। तो उसमें कोई अग्नि जल कुछ भी होगा तो उसको हमने क्या कहा? गुणवान। ये द्रव्य गुणवान है। मानो कि पृथ्वी है तो पृथ्वी में कितने गुण हैं? 4, रूप रस गंध सब है ना उसमें तो। और जैसे हमने द्रव्य लिया जल, तो उसमें कितने गुण हैं? उसमें 3 हैं। तो उसमें रूप है, उसमें रस है और स्पर्श है। तो गुण तो अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होते हैं, लेकिन द्रव्यत्व तो अलग अलग नहीं होता है ना। ऊपर जो हमने उदाहरण लिया था उसमें हमने अग्नि तो अलग अलग बता दी थी कि ये महानसीय अग्नि, ये पर्वतीय अग्नि, लेकिन यहाँ हम इसको द्रव्यत्व को ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि द्रव्यत्व तो एक जाति है ना। और द्रव्यत्व जैसे मानो कि कोई द्रव्य, अलग अलग द्रव्य हैं तो उनमें गुण तो अलग अलग हो जाएंगे। किसी में 4 गुण हैं, किसी में 3 हैं, किसी में केवल 2 ही हैं। तो गुण तो अलग हो जाएंगे, लेकिन द्रव्यत्व तो अलग अलग नहीं ना होता। नहीं नहीं, वहां पर हमारा हेतु क्या है? वहां पर हमारा हेतु है धूम। तो धूम कोई जाति नहीं है। और यहाँ हमारा हेतु है द्रव्यत्व। द्रव्यत्वात् कहा ना, तो जिसमें पंचमी लगती है वो होता है ना हेतु। तो धूम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यत्व अलग अलग नहीं ना हो सकते, गुण अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुणवान माने अयम घट, कुछ भी ले लें, घट पट कुछ भी ले लें, गुणवान और हेतु दे दिया द्रव्यत्वात् इत्यादौ अव्याप्ति ही। यहाँ पर क्या होने लगेगी? अव्याप्ति। अव्याप्ति क्यों होने लगेगी यहाँ पर? यहाँ पर एक नियम है, उसको आप लिख लीजिए। समानाधिकरण धर्मयोरेव, समानाधिकरण धर्मयोरेव परस्परम धर्मयो, सप्तमी द्विवचन, धर्मयोरेव परस्परम अवच्छेद्यवच्छेदक भाव, अवच्छेद्यावच्छेदक भाव। समान अधिकरण में रहने वाले जो 2 धर्म हैं उनमें परस्पर क्या होता है? अवच्छेदक और अवच्छेद्य भाव होता है। उनमें से एक होता है अवच्छेदक, एक होता है अवच्छेद्य। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही अधिकरण है, हमारे पास घट है और घट में क्या रहता, क्या क्या रह रहा है? एक तो गुण रह रहे हैं, उसका रूप आदि, रूप है, गंध है, स्पर्श है, ये सब क्या है? गुण है उसके। तो इसमें कौन कौन से धर्म रह रहे हैं? एक तो जाति रह रही है, वहां पे सत्ता है ना, सत्ता धर्म है ना घट में। तो जहां जहां कोई द्रव्य होगा या कोई गुण कर्म, गुण कर्म भी वैसे तो द्रव्य में ही रहते हैं, क्रिया गुणवत द्रव्यम। तो जहां कोई द्रव्य होगा तो उसमें 2 चीजें मिलेंगी, सत्ता धर्म तो जरूर ही मिलेगा, और दूसरा उस जिसके कारण वो अन्य द्रव्यों से भिन्न है, तो ऐसा एक अवच्छेदक धर्म भी मिलेगा। ठीक है, घट में क्या क्या धर्म है बताइए? घट में क्या क्या है? घट में क्या क्या गुण है? रूप है, रस, हाँ, गंध है, रूप है, स्पर्श है, ये गुण है ना उसके। तो ये सारे उसके धर्म हो गए, उसमें रहने वाले। और क्या धर्म है? संख्या है, ठीक है, परिमाण है, और क्या है? और क्या धर्म है? उसमें रूपत्व है, संख्यात्व है, ये सब हैं। और एक ऐसा धर्म जिसके कारण वो सबसे भिन्न है, वो कौन सा है? एक ऐसा धर्म जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं से भिन्न है। हाँ,
घटत्व, जिसके कारण, घटत्व धर्म के कारण ही तो वो अन्यों से भिन्न है। ये मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से भिन्न किसके कारण है? कौन से धर्म से? मनुष्यत्व या मनुष्यता। तो ऐसे एक हर पदार्थ में एक ऐसा अवच्छेदक धर्म होता है। अवच्छेदक धर्म मतलब जो उसको दूसरों से अलग करता है, अवच्छेदन करता है, दूसरों से हटाता है उसको, कि ये जो घट है ये पट नहीं है, जल नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है, केवल घट ही है। ये जो मनुष्य है ये वृक्ष नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, देवता नहीं है, क्या है? मनुष्य है। तो इसको कहते हैं अवच्छेदक धर्म। तो यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया अयम गुणवान द्रव्यत्वात्, तो जो भी द्रव्य होगा उसमें कुछ तो अपने गुण होंगे और दूसरा एक जो अवच्छेदक धर्म है वो क्या होगा? द्रव्यत्व। जो उसको किससे अलग कर रहा है? अन्य से। किससे? हाँ, कर्मत्व और गुणत्व से। क्योंकि तीन में ही तो सत्ता रहती है ना, सत्ता रहती है द्रव्य में, गुण में, कर्म में। तो ये जो द्रव्यत्व है ये इसको किससे अलग कर रहा है? कर्मत्व और गुणत्व से। तो अब देखिए, तो घटो गुणवान द्रव्यत्वात् इत्यादौ अव्याप्ति। तो यहाँ पर क्या मिलने लगेगा? इसको अब घटाइए आप। ये जो हमारी परिभाषा है ये क्या कह रही है? हेतु का अधिकरण, हेतु है यहाँ पर द्रव्यत्व, उसका अधिकरण क्या हो गया? द्रव्य। ठीक है। और उस हेतु वाले में रहने वाला अभाव, हेतु वाला क्या हो गया? द्रव्यत्व वाला क्या है यहाँ पे? द्रव्य। द्रव्यत्व जिसमें रहता है, धूम जिसमें रहता है वो क्या था? पर्वत। द्रव्यत्व जिसमें रहता है वो क्या हो गया? द्रव्य। तो ये क्या हो गया? हेतुमत। और उसमें रहने वाला अभाव, तो इस द्रव्य में रहने वाला अभाव क्या है? कर्मत्व का या गुणत्व का। और वो जो अभाव है उस अभाव का अप्रतियोगी साध्य, उसका अप्रतियोगी साध्य क्या होगा? उसका प्रतियोगी नहीं, अप्रतियोगी साध्य। प्रतियोगी तो द्रव्यत्व ही हो गया, अप्रतियोगी साध्य चाहिए। और उसका तो कहीं गुणत्व और कर्मत्व तो द्रव्य में ही होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हमें अप्रतियोगी साध्य नहीं मिलेगा। अप्रतियोगी साध्य नहीं मिलेगा तो यहाँ तो मिलना चाहिए था। ये तो साध्य स्थल है ना हमारा, तो यहाँ वो मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगी? अव्याप्ति। तो ये यहाँ तक, ये जो कोमा लगाया है यहाँ तक इन्होंने दो उदाहरण देकर के अतिव्याप्ति अव्याप्ति दो दोष दिखा दिए। तो ऊपर हमने शब्द पढ़ा था यद्यपि, इसलिए अब उसका परिहार कर रहे हैं तथापि। यद्यपि ये दोष थे, तथापि, लेकिन फिर भी व्याप्ति तो, क्योंकि हमारी सिद्धांत व्याप्ति है, हमें सिद्ध करनी है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ये दोष होते हुए भी? तथापि प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत साध्यता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न समानाधिकरण्यम व्याप्ति रीति वाच्यम। कह रहे हैं यद्यपि ये दोष हैं लेकिन फिर भी प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत साध्यता, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक जो साध्यता, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक धर्म क्या है यहाँ पर? जैसे हमने उदाहरण लिया था घटा भाव, तो वहां पर उसका घटा भाव में उसका प्रतियोगी क्या है? घटी प्रतियोगी है। तो प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? घट में ही रहेगी। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म क्या हो गया? घटत्व। बिल्कुल सही है, इसको सही समझ में आता है। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म हो गया घटत्व। तो यहाँ पर जो हमने ये उदाहरण लिया है, ये दोनों तो उदाहरण बीच में दोष वाले थे, जो हमने व्याप्ति को घटाने के लिए जो लिया है वो तो वही उदाहरण है वन्यमान वाला। तो कह रहे हैं तथापि प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत साध्यता अवच्छेदकम, साध्यता को अलग करने वाला,
साध्यता क्या है यहाँ पर? साध्यता कहते हैं जिस अप्रतियोगी साध्य को हमें सिद्ध करना है उसको कहेंगे साध्यता स्थल। तो यहां हमें वह्नि को सिद्ध करना है ना। अप्रतियोगी साध्य क्या है हमारा? वह्नि। इस उदाहरण में जो हम लेके चल रहे हैं, पर्वतो वह्निमान, और उसमें अभाव घटपट आदि का, उस घटपट आदि का अप्रतियोगी साध्य क्या हुआ? वह्नि। वह्नि अप्रतियोगी साध्य वह्नि है। तो कह रहे हैं यत साध्यता अवच्छेदकम। तो यहाँ साध्यता का अवच्छेदक क्या है? अभाव। और अभाव कौन सा? घटपट अभाव। ये क्या कह रहे थे ऊपर? दोष किसको दिखा रहे थे? अभाव में उभयाभाव को लेकर के दोष आ रहा था। ये कह रहे हैं उभयाभाव नहीं है यहाँ पर, बल्कि क्या अभाव है यहाँ पर? घटत अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। एक दिन लिखाया था ना मैंने आपको, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। अर्थात इसको क्या कहते हैं? इसको सामान्य अभाव भी कहते हैं, इसको जातिगत अभाव भी कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर यद किंचित अभाव नहीं लिया है व्याप्ति में अभाव कहने से, बल्कि कौन सा अभाव लिया है यहाँ पे? जातिगत अभाव लिया है। तो उसको क्या कहेंगे? शब्द क्या कहेंगे? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो ऊपर जो दोष दे रहे थे ना, ये महानसीय अग्नि और पर्वतीय अग्नि ऐसे जो कह रहे थे ना, कह रहे हैं ये नहीं आएगा, बल्कि क्या लिया जाएगा यहाँ पर? जो हेतु का अधिकरण, उस अधिकरण में रहने वाला जो अभाव, तो वो अभाव कैसा लिया जाएगा? जातिगत, माने वह्नि से अलग लिया जाएगा, घटत्व आदि लिए जाएंगे। तो वही कह रहे हैं ये। तथापि प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यत साध्यता अवच्छेदकम तद अवच्छिन्न समानाधिकरण व्याप्ति। तद अवच्छिन्न माने घटत्व अवच्छिन्न समानाधिकरण व्याप्ति। उस घटत्व अवच्छिन्न समानाधिकरण व्याप्ति को यहाँ ग्रहण किया है। तो फिर समानाधिकरण में जब हमें वह्नि मिलेगी, वो कैसी मिलेगी? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद वाली वह्नि मिलेगी, अर्थात असाध्य प्रतियोगी हमें उपलब्ध हो जाएगा। तो कोई दोष नहीं आएगा। दोष किसको दे रहे थे? किसको लेके दे रहे थे? उभया भाव को, माने अभाव को। यत्किंचित, दो प्रकार का अभाव बताया था ना मैंने। तो यत्किंचित अभाव में तो दोष आ जाएगा, क्योंकि वह्नि महानसीय वह्नि में और पर्वतीय वह्नि में क्या है? यत्किंचित भेद है, जातिगत भेद तो नहीं है। लेकिन अभाव शब्द में जब हम जातिगत भेद लेंगे, तदवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ये लेंगे, तब क्या हो जाएगा? कोई दोष नहीं आएगा। तो ये दो व्याप्तियां हो गई। अब अगला क्या है? पक्ष धर्मता। परामर्श में दो चीजें बताई थी ना, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। तो व्याप्ति में फिर दो व्याप्ति हैं। पहली व्याप्ति क्या है? साध्यवत अन्यस्मिन असंबंध। तो इसको ठीक से पढ़ के आना है। और दूसरी व्याप्ति क्या है? हेतुमन निष्ठ विरह अप्रतियोगिना साध्येन हेतो रैकाधिकरण्यम। हेतु का एकाधिकरण, ये क्या है? व्याप्ति। तो ये दो प्रकार की व्याप्ति होती हैं। तो पहले वाली व्याप्ति को तो इसने खंडित कर दिया, तो सिद्धांत व्याप्ति हमारे पास एक ही बनी। तो ये व्याप्ति हमने पढ़ी। अब अगला क्या है? पक्ष धर्मता। अनुमिति के लिए हमें क्या क्या चाहिए? व्याप्ति और पक्ष धर्मता। तो पक्ष धर्मता को कल पढ़ेंगे। अब यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।